अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन उम्मीदवारों के जो कि अब आज़ाद हो चुके हैं। और वो कुछ इतने आज़ाद हैं कि जब उनके केसेस अदालतों में आते भी हैं तो पता ही नहीं चलता कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी उम्मीदवार का केस है। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में सनाउल्लाह मस्तीखेल जो कि NA 91 बखर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है वो मुस्तरद किए, ट्रिब्यूनल ने अलाउ किए, हाई कोर्ट ने फिर मुस्तरद किए और आज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिए। तो इस केस के दौरान क्या हुआ और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दीगर उम्मीदवारान हैं वो भी अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिविजुअल केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार को इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी है, उसको बहुत से लोग जो है वो बैलेंसिंग एक्ट भी करार दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो शायद आगे पिटीशन आएंगी वो भी एक्सेप्ट होंगी, लेकिन मेरा व्यू कुछ इससे मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सनाउल्लाह मस्तीखेल हैं, उनका केस था क्या? उनका केस ये था कि सनाउल्लाह मस्तीखेल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बखर से बड़े एक्टिव किस्म के जो है वो रुकन है और उनके ऊपर केसेस जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर बनाए गए, यानी ये तो एक मुल्कगीर क्रैकडाउन था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर। तो उनके जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर केस ये था कि उन्होंने रास्ते बंद किए, जो दफ़ा 144 है उसकी खिलाफ वर्जी की, टायर जलाए और इस जुर्म में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी थी। सनाउल्लाह मस्तीखेल हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से एक जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल हासिल की। हिफाजती जमानत पे वो गए सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने उनको जमानत कबल अज गिरफ्तारी दे दी और ये वाकया हुआ 29 दिसंबर 2023 को। उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे। नॉमिनेशन पेपर्स की जब स्क्रूटनी होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर ये कह के उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देता है कि ये तो इश्तिहारी हैं और इनको पुलिस ढूंढ रही है, छापे मार रही है और ये गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जबकि वो गिरफ्तारी वाला जो मामला था उसको वो सेटल कर चुके थे जमानत लेके। फिर जब उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपने रिटर्निंग ऑफिसर से पेपर्स कैंसिल होने को, रिजेक्ट होने को चैलेंज किया, तो ट्रिब्यूनल ने फैक्ट्स देखते हुए उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जो सनाउल्लाह मस्तीखेल हैं, उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं तैमूर अहमद, वो गए हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को नोटिस किए बगैर उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो दोबारा से ये कह दिया कि जो आरओ का फैसला था वो दुरुस्त था और ये इश्तिहारी है, उनको नोटिस भी नहीं किया और उनकी दरख्वास्त जो उनके मुखालिफ अपील की दरख्वास्त थी वो मंजूर करते हुए सनाउल्लाह मस्तीखेल को इंतखाबात लड़ने के हक से महरूम कर दिया। फिर सनाउल्लाह मस्तीखेल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको तो नोटिस किया ही नहीं हाई कोर्ट ने और उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो कैंसिल कर दिए और उनको इंतखाबात के हक से महरूम कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी दादरसी करे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज सुबह इस केस की समाअत का आगाज किया तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सरबराही में वही 3 रुकनी बेंच जिसने के 13 जनवरी 2024 को ये फैसला दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए, बल्कि कराए ही नहीं, तो उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं वो ना कराने की सूरत में उनको बल्ले के इंतखाबी निशान समेत जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल सकते। तो उसी सेम बेंच ने आज सनाउल्लाह मस्तीखेल की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ किया और सवाल ये पूछा कि क्या वाकई ही सनाउल्लाह साहब को जो है वो आपने नोटिस नहीं किया था। दूसरी जानिब के जो वकील थे, जो कि उनके मुखालिफ उम्मीदवार के वकील थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाई कोर्ट ने सनाउल्लाह मस्तीखेल को नोटिस किए बगैर जो फैसला था वो सुना दिया। तो फिर अदालत ने ये कह के वो फैसला बरकरार नहीं रखा कि जब आपने मुखालिफ फरीक को नोटिस किया ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको फेयर ट्रायल का हक ही नहीं दिया, तो हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ब्रेक से पहले, सुप्रीम कोर्ट में मामूल की ब्रेक 11 से 11:30 होती है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को भी तलब किया था और इलेक्शन कमीशन हुक्काम से ये सवाल किया था कि अगर तो बैलेट पेपर छप चुके हैं तो फिर हमें बताएं कि हम कैसे सनाउल्लाह मस्तीखेल को रिलीफ दें। अब ये एक ऐसा सवाल था जो कि सवाल ही बज़ाते खुद एक नज़रिया ज़रूरत की तरफ इशारा कर रहा था। यानी आप ये समझ रहे हैं कि अगर ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे या हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगे, तो आप उनको इस वक्त इसलिए एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। सवाल से ये तासुर मिल रहा था कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो हतमी बैलेट पेपर्स जो है वो कर चुका है प्रिंट और अब उनमें चेंजेस नहीं हो सकती। तो इलेक्शन कमीशन हुकाम आए 11:30 बजे और कुछ मामूल के केसेस थे, उसके बाद जब ये मामला उठाया गया तो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम है वो अदालत को ये कहते हैं कि क्योंकि बैलेट पेपर्स तो छप चुके, बल्कि अभी छप नहीं चुके, प्रिंटिंग प्रेस के पास जा चुके हैं
उनकी जो अमल है बैलेट पेपर्स के प्रूफ रीडिंग का, उनके जो कागज हैं वो बड़े नायाब होते हैं, तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए सनाउल्लाह मस्ती खेल को बखर से एडजस्ट करना। वो कहते हैं बखर के हल्के में तो नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइनल हो चुके हैं। तो बजाय इसके कि अदालत इस निटिग्रिटी में पड़ती, उन्होंने सवाल ये किया कि सनाउल्लाह मस्ती खेल के ऊपर क्या इल्ज़ाम था। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि बताएं क्या उनके ऊपर बहुत संगीन जुर्म था? अगर तो किसी शख्स ने बहुत संगीन जुर्म किया है तो उसको तो फिर इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट भी लड़ने नहीं दे सकती। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या उन पर दहशतगर्दी की दफात हैं, क्या उन्होंने कोई अगवा किया है, क्या उनके ऊपर कोई बहुत संगीन जराइम का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, या फिर उन्होंने भैंस चोरी की है। तो बेंच की ही रुकन जस्टिस मुसरत हिलाली ने ये कहा कि इनके ऊपर तो महज टायर जलाने का केस है, तो क्या जल्दी थी ट्रिब्यूनल के फैसले को ख़त्म करने की हाईकोर्ट को, कि उसने कुछ लिखा भी नहीं और हाईकोर्ट ने एक दिन यानी 14 जनवरी को इनका केस समाअत के लिए मुकर्रर किया, नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस कर दिया, रिस्टोरेशन की अपील भी आई, उसी रोज़ उसको भी इंटरटेन किया और अगले दिन बगैर नोटिस किए सनाउल्लाह मसीह खेल हैं उनकी उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और उनको इलेक्शन के हक से महरूम कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आज ये हुक्म दिया कि आप सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम लिस्टों में शामिल करें नॉमिनेशन पेपर्स में। और क्योंकि सनाउल्लाह मस्ती खेल को तो ट्रिब्यूनल ने भी इजाज़त दे दी थी, तो इलेक्शन कमीशन को इस प्रोसेस को इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। खैर अदालत ने बहुत ज़्यादा रिमार्क्स तो नहीं दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा कि किसी शख्स को सिर्फ इसलिए कि वो इंतखाबात के लिए अहल हो भी गया था, उसको कहीं से रिलीफ भी मिल गया था, आप ज़बरदस्ती उसको इस ज़िम्मन में इंतखाबात से दूर नहीं रख सकते। तो ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज पीटीआई के एक उम्मीदवार को इंटरटेन कर दिया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि पीटीआई का जिक्र नहीं हुआ अदालत के सामने, यानी उम्मीदवार ने, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से खड़े हैं, तो उन्होंने नहीं जिक्र किया कि वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, या उनको ज़ाहिर अदालत को भी समझ तो आ गई होगी, लेकिन ये जिक्र नहीं किया गया। जब हम समाअत के बाद बाहर निकले तो कुछ डिस्कशन ये हो रही थी कि शायद ये बैलेंसिंग इफेक्ट है या बैलेंसिंग एक्ट है जो कि अदालत कर रही है। तो मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि जो फैसला आप 13 जनवरी 2024 को दे चुके, आपने ये कह दिया कि एक पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं हुए पीटीआई के, तो वो बल्ले के इंतखाबी निशान की अहल नहीं है, और आपने एक पूरी पार्टी को उसकी जड़ जिसे कहते हैं ना वो ख़त्म कर दी। क्योंकि पीटीआई को तो मैं भी हमेशा बल्ले के इंतखाबी निशान से ही जानती थी, जब मेरा कुछ बचपन में भी कोई पॉलिटिक्स से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। तो ऐसे वक्त के ऊपर आप जब एक पूरी पार्टी को उसके इंतखाबी हक से महरूम कर चुके हैं, उनके फंडामेंटल राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन से आप निकाल चुके हैं, और फिर आप ऊपर से जो डिफेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, वो कहते हैं देखिए ना जो कानून के मुताबिक था वो यही फैसला बनता होगा वही फैसला, लेकिन अब आके आप इंडिविजुअल्स के केसेस इंटरटेन करके वो भी मेरिट के ऊपर ये एहसान नहीं जता सकते कि इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग एक्ट अब हो ही नहीं सकता। इंतखाबात में अब कम से कम 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं, और इस दौरान मजीद पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं। सनम जावेद जो कि पीटीआई की एक्टिविस्ट और 9 और 10 मई के मुल्की सलामती को बहुत सख्त खतरे में पहुंचा देने वालियों में से एक थी, और इसी जुर्म में उनको बाहर आने दिया ही नहीं जाता, या एक अदालत छोड़ती है, दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरे मुकदमे में छोड़ा जाता है, तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो पूरा एक सिनेरियो है, उसके बाद सनम जावेद ने जेल से ऐलान भी किया, और पीटीआई के टिकट पे उन्होंने लाहौर के हल्का NA 119 और 120 से अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर्स कागजात नामजदगी जमा कराए, और उनके कागजात नामजदगी को ये कह के रिटर्निंग ऑफिसर, जिनका के नाम मंसूर समथिंग है, ये कह के उन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि जो सनम जावेद हैं उन्होंने एक तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ठीक नहीं दी, दूसरी बात यह है कि 22 दिसंबर 2023 को सनम जावेद अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराती हैं, और ऐसे वक्त के ऊपर वो जब जमा करा रही हैं तो उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर दस्तखत हैं वो उनके आईडी कार्ड के दस्तखत से मैच नहीं करते, और जब उनके दस्तखत मैच नहीं करते तो ये वही दिन है जब वो 22 दिसंबर को नॉमिनेशन पेपर्स उनके आ रहे हैं, और 22 दिसंबर को तो उनसे, क्योंकि वो जेल में हैं, तो जेल में उनसे कोई मिलने ही नहीं गया। तो आरओ ने पूरी तफ्तीश की है कि सनम जावेद से कोई मिलने गया था जेल में कि नहीं मिलने गया था, कौन लेके आया उनके नॉमिनेशन पेपर्स, और जिन खातून ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं उनके ऊपर भी एतराज़ आयद किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सनम जावेद के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उन पर दस्तखत दुरुस्त नहीं है। तो सनम जावेद वो खातून है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से
मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरियम नवाज, उनके मुकाबिल खड़ी हैं लाहौर से। और मरियम नवाज क्योंकि तारीख में पहली बार इंतखाबात लड़ने जा रही हैं, तो कुछ तासुर ये भी था कि उनके जो मुखालिफ उम्मीदवारान हैं उनके ऊपर एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं और उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इससे पहले कभी मरियम नवाज ने इंतखाबात लड़े नहीं। बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून की जो पूरी कैंपेनिंग है वो मरियम नवाज ही कर रही हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान शी इज कंटेस्टिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्शन। जिससे पहले उन्होंने कोई जिसे कहते हैं ना मेयर लेवल का या लोकल बॉडीज में भी इलेक्शन नहीं लड़ा, रिजर्व सीट्स के ऊपर भी नहीं आई, तो पहली बार आ रही है। लेकिन उनके मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक एक्टिविस्ट जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, उनको आरोज निटी-ग्रिटी में डाल के उनका केस नहीं जो है वो ऊपर आने दे रहा और ना ही उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे रहा है। सनम जावेद के साथ अलमिया कुछ ये भी हुआ कि ट्रिब्यूनल ने भी उन्हें एंटरटेन नहीं किया एंड देन हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील नहीं सुनी और अब वो सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सनम जावेद नहीं आई बल्कि पीटीआई के कुछ इसी तरह के और केसेस भी आए हैं, जिनको चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा के मेंशन कर दी तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर फिक्स तो होना चाहिए और सुना भी जाना चाहिए। लेकिन फिर अगला सवाल ये उठता है कि क्या सनम जावेद को रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? तो मेरी बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं अदना राय में, वो रिलीफ नहीं मिलेगा। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर वन तो ये कि जो आरओ का फैसला है ना, अगर उस तफसील में पढ़ती है सुप्रीम कोर्ट तो वो बिल्कुल भी सनम जावेद को रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि वो भी यही कहेगी कि देखिए दस्तखत मैच नहीं करते, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपने तो आर्टिकल 62-63 की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं की, बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं दी, तो कैसे आरओ एंटरटेन करता। उसके बाद फिर ये भी सवाल उठेगा कि जब आरओ ने नहीं एक्सेप्ट किया, ट्रिब्यूनल ने नहीं किया, हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट क्यों करे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इस निटी-ग्रिटी में, इस तफसील में जा सकती है कि एक खातून 9 और 10 मई के वाकयात के बाद गिरफ्तार होती है, बार बार आप उसको जो है वो जमानत मिलने पे किसी दूसरे केस में गिरफ्तार करते हैं, अभी भी उसको आपने जेल में रखा है, शौहर को भी उसके जेल में रखा है, और फिर अगर वो इंतखाबात भी लड़ने जा रही है तो आप उसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि दस्तखत ठीक नहीं है और बैंक अकाउंट की तफसील ठीक नहीं दी, इंतखाबात लड़ने नहीं दे रहे। इसके अलावा कोई मिसकंडक्ट आपको मिल नहीं रहा क्योंकि वो एक आम खातून है। तो तासुर जो ये जा रहा है कि शायद आम बंदा इंतखाबात को ईजिली नहीं लड़ सकता, उसको तकवीयत अभी तक के अदालती फैसलों से सनम जावेद के मामले में मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या उसी के ऊपर स्टैंप करेगी? मेरे मौक़िफ़ में करेगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पीटीआई के केसेस के ऊपर दस्तावेजात मांगे, सबूत मांगे। यही सनम जावेद के मामले में भी होगा। लेकिन सनम जावेद के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि ये पीटीआई का केस है और इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मकसद एक है, और वो ये कि इंतखाबात हों और उसी तारीख को हों जो तारीख सुप्रीम कोर्ट से निकली है। उसके अंदर कोई पार्टी है या नहीं है, और ख़ुसूसी तौर पर पीटीआई नहीं है, तो नोबडी केयर्स। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर तनकीद करते हैं कि पीटीआई का अपना पुराना एक्ट क्या था। बहुत से लोग कमेंट से मुझे बार बार कहते हैं कि पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया। मसला ये है कि जमहूरियत को चलाने के लिए आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कितनी ही बुरी लगती हो, कितना ही आपका उससे इख्तलाफ हो, उसको इंतखाबात में मुकम्मल हक ज़रूर है अपनी नुमाइंदगी का, और आप वो नहीं छीन सकते। कोई भी नहीं छीन सकता। सनम जावेद हो या सनाउल्लाह मस्ती खेल हो, इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी है, कोई भी है, आप एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने देते। ना कि आपको इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि अवामी जलसे आप पीटीआई के तो होने नहीं दे रहे, लेकिन कहीं आप कन्वेंशन सेंटर में स्टूडेंट कन्वेंशन बुला के और कहीं आप लाहौर में कन्वेंशन बुलाकर जो है वो खिताबात कर रहे हैं और अपना बयानिया दे रहे हैं। अगर ये नौबत आ गई है इन द एंड ऑफ द डे कि हमारे जो मुल्क की आला क़यादतें हैं उनको जाके स्टूडेंट्स को अपना बयानिया पेश करना पड़ रहा है प्लेट में रख के कि देखो हमारा मौक़िफ़ तो ये है, हम तो बड़े सॉफ्ट हार्टेड, बड़े सॉफ्ट स्पोकन से लोग हैं, उसके अंदर आप कुछ अपनी बातें कही, उनको डिफेंड कर रहे हैं। इलेक्शंस के मामले में आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी 5 साल के लिए फ़ायदा नहीं दे रही है मुल्क को, उसको साइड पे करना ही पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जमहूरियत कहाँ पर है? अदालतें कहाँ पर हैं? अदालत का कंडक्ट क्या है? वही जो माजी में रहा, जो 2018 के इंतखाबात में रहा। तो जवाब मुस्बत है, वही कंडक्ट है। क्योंकि साकिब निसार की लेगेसी ये थी ना कि साकिब निसार के दौर में इलेक्शंस हुए, तो चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा की लेगेसी भी यही होगी कि उनके दौर में इलेक्शंस हुए। साकिब निसार के दौर के इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, उनको करेक्ट करने की बात चीफ जस्टिस करते हैं, तो फिर चीफ जस्टिस के दौर के इंतखाबात कितने दुरुस्त हैं, ये बात भी आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रख कर आगे चलना चाहिए। अब तो खैर इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं,
शफाफ तो ये हो नहीं सकते। तो जिस भी तरह से इंतखाबात होने हैं, एक एक्सरसाइज है, उसको होना है, मुल्क के अरबों रुपए लगने हैं। तो हम और आप देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, और अब जो मज़ीद दरख्वास्तें आ रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको कल मुकर्रर करके जो है वो फैसले करती है या नहीं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।